अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है पिरिटॉन टैबलेट। इस वीडियो में मैं आपको पिरिटॉन टैबलेट के बारे में डिटेल में बताऊँगा किन किन बीमारियों में ये एडवाइस की जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इसकी कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसकी कंपोजिशन और इसके यूजेस बताता हूँ। इसकी डोज और साइड इफ़ेक्ट्स वीडियो के आखिर में बताऊँगा। वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि इसके बारे में आप डिटेल में जान सकें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। पिरिटॉन टैबलेट का जेनरिक नेम क्लोरोफिनाइरामीन मेलेट है। ये 4 मिलीग्राम इसकी स्ट्रेंथ है एक टैबलेट में। एक पैक में 1000 टैबलेट होती हैं और 20 स्ट्रिप्स होती हैं। टैबलेट पिरिटॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताता हूँ कि ये किस तरह काम करती है। ये एंटीहिस्टामीन क्लास से बिलोंग करती है। इसका फंक्शन ये है, जो एक केमिकल है जिससे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, बॉडी में एलर्जी होना शुरू होती है, उसे ये ब्लॉक कर देती है जिससे एलर्जीज ख़त्म हो जाती हैं। इसके यूजेस के बारे में बताता हूँ कि आर्टिकेरिया के लिए, अगर स्किन में एलर्जी है, रैशेज़ हैं, स्किन पे रैशेज़ हो के आर्टिकेरिया हो गया है, स्वेलिंग या इचिंग हो गई है, आपको धब्बे निकल गए हैं सुर्ख कलर के या जर्द कलर के, उसमें इस्तेमाल की जाती है। इचिंग में, अगर आपकी स्किन में इचिंग है, खारिश है उसमें, या रैशेज़ पड़ गए हैं उसमें एडवाइस की जाती है। एंजियोएडिमा में अगर स्वेलिंग हो गई है आपको, आपके मुंह की या आपके लिप्स की या आपके होंठों की स्वेलिंग या सोजन होगी, अक्सर ही हो जाती है, किसी भी वजह से हो सकती है, किसी एलर्जिक रिएक्शन से हो सकती है, जिस्म के किसी भी हिस्से में स्वेलिंग हो गई है, स्किन पर स्वेलिंग हो गई है, जिल्द पर, टांगों पर हो गई है, हाथ पर हो गई है, मुंह पर है। ज़्यादातर ये होता है कि ज़ुबान में स्वेलिंग हो जाती है या लिप्स पर, होंठों पर, उसके लिए एडवाइस की जाती है। डर्माटाइटिस के लिए, डर्माटाइटिस भी एक स्किन की डिजीज़ है, इसमें स्किन पर इचिंग होती है, खारिश होती है, स्किन एलर्जी होती है, उसमें एडवाइस की जाती है। एक्जिमा, ये भी एक स्किन डिजीज़ है, इसमें स्किन के ऊपर सुर्ख कलर के धब्बे हो जाते हैं और खारिश होती है, उसके लिए भी एडवाइस की जाती है। इसके अलावा अगर सीजनल एलर्जी है, सीजनल एलर्जी में ये होता है कि अगर आपको पोलन से है, डस्ट से है, धूल से एलर्जी है, या किसी सीजनल एलर्जी है, सर्दी बहुत ज़्यादा है उससे आपको छींकें आना शुरू हो गई हैं, नाक बहना शुरू हो गया, उसमें भी डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं। इसके अलावा स्नीजिंग, छींकों के लिए, नेज़ल ब्लॉकेज के लिए, अगर आपका नाक बंद है उसके लिए, रनी नोज़ के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। आँखों में अगर खारिश है, इची आइज़ हैं, या आँखों में रेडनेस है, आंखें आपकी सुर्ख हैं, या अगर आंखों से पानी आ रहा है तो आंखों के में पानी भी आ रहा है, आंखों से सुर्ख भी हैं और साथ में खारिश भी है, उसके लिए भी एडवाइस करते हैं। इंसेक्ट बाइट के लिए, अगर आपको किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया है, उससे आपके स्किन पर खारिश हो रही है, स्वेलिंग हो गई है, सोजन हो गई है, उसके लिए भी डॉक्टर ये इस टैबलेट को एडवाइस करते हैं। इसके अलावा फूड एलर्जी में, अगर आपको किसी खाने से एलर्जी होगी, अक्सर ही होता है बाज़ लोगों को मछली से एलर्जी होती है, अंडे से होती है, नट्स से होती है, कोई ऐसे आपने ड्राई फ्रूट्स ले लिए उससे होती है, तो अगर फूड एलर्जी हो गई है उसमें भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। अगर आपके डोमेस्टिक एनिमल आपने घर में रखे हैं, कोई ऐसे पालतू रखे हों जिस तरह कोई बर्ड्स रखे हुए हैं, परिंदे हैं, या कोई बिल्ली है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको एलर्जी हो जाती है, आपके साथ वो टच होती है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पौधों से एलर्जी है उसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एलर्जी के लिए, अगर आपको बॉडी में किसी भी किस्म की एलर्जी है, स्किन पर खारिश हो जाती है, स्किन पर खारिश से जो आपको रैशेस पड़ जाते हैं सुर्ख कलर के या जर्द कलर के, तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर स्किन पर एलर्जी की वजह से स्वेलिंग हो गई है उसमें इस्तेमाल की जाती है। अब मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, ड्राउजीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, आपको गुनूदगी आ सकती है, इस टैबलेट से आपको नींद आएगी ज़्यादा, इसलिए जब आप ये टैबलेट लेंगे तो ड्राउजीनेस आएगी, इसलिए आप हैवी मशीनरी ऑपरेट ना करें, ड्राइविंग ना करें। इसके अलावा फिर आपको थकावट हो सकती है, फैटीग हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, बेरामी हो सकती है, नौजिया वोमिटिंग हो सकती है, मतली उल्टी हो सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पेल्पिटेशन इससे ज़्यादा हो सकती है, डायरिया, पेट ख़राब हो सकता है, ड्राई माउथ, मुंह खुश्क हो सकता है, सीडेशन, बेहोशी हो सकती है। काउंटर इंडिकेशन में आपको बताता हूँ कि हार्ट डिजीज़ में आप इस्तेमाल ना करें, लीवर के जिनको मसाइल हैं वो यूज़ ना करें, यूरिनरी रिटेंशन में इस्तेमाल ना करें, हाइपर सेंसिटिविटी, अगर इस ड्रग से आपको कोई रिएक्शन हुआ हो तो उसमें इस्तेमाल ना करें, बोन मैरो डिप्रेशन में इस्तेमाल ना करें। आपको डिटेल में मैंने इसके बारे में बता दिया। इसकी जो डोज़ है वो
एलर्जी के हिसाब से। वैसे आप एक एक टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं, या जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करें। खाने के बाद एक टैबलेट पानी के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।